इसी के साथ साथ पेट की और भी क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं। तो हम मुख्यतः थोड़े थोड़े हल्के फुल्के प्राणायाम हैं जिसे करेंगे तो आप सिर्फ एकमात्र उड्डयन प्राणायाम करने से आपकी सांस बाहर छोड़ के सांस रोक लिया और रोक करके अपने पेट पर मन को एकाग्र किया और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर तक सांस रोके रखें 10 से 20 सेकंड और फिर छोड़ दिए। तो इससे आपको पेट से जुड़ी हुई जो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है वो हो जाती है। लेकिन पाइल्स के मरीज को उड्डयन बंद करना है या नहीं, उन्हें अपने आचार्य के संपर्क से ही करना है। लेकिन उड्डयन कर सकते हैं। लेकिन अग्निसार जो उसी प्रकार होता है, सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर करते हैं। यह क्रिया पाइल्स के मरीज ना करें। यानी कब्ज जब बहुत बढ़ जाती है और बवासीर होता है यानी खून आता हो तो आप अग्निसार ना करें। उड्डयन कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें, लेकिन वह भी आचार्य के संरक्षण में अपने गुरु आचार्य जो भी हैं उनके निर्देश के आधार पर करेंगे। तो ये आपने देखा 2 प्राणायाम आसानी से किया। उसके बाद है शीतली शीतकरी, यानी जब सर दर्द होता हो या तनाव की स्थिति हो तो जीवा को गोल करके सांस लेना और मुंह बंद करके छोड़ना। शीतकरी, दांत से सांस लेना, जीभ से छोड़ मुंह बंद करके छोड़ना नाक से। तो इस प्रकार शीतली शीतकरी, लेकिन ध्यान रहे ठंडे के समय में घर के अंदर ही करें, और जिनको सर्दी जुकाम हो उन्हें शीतली शीतकरी करें, उन्हें नहीं करना है। तो शीतली और शीतकरी के बाद आप भ्रामरी और ओंकार के बाद आप ध्यान कर सकते हैं थोड़ी देर। यानी जैसे कि आप मान लीजिए संध्या काल में दिन भर के तनाव से आए और आपके पास 10 मिनट समय, 10 मिनट में आपको ये 3 व्यायाम मैंने बता दिया और ये 2 प्राणायाम बता दिया और ये शीतली शीतकरी किया और भ्रामरी और ओंकार किए, और थोड़ी देर आपको वो बावनम केवलम मंत्र के साथ आपने मन को एकाग्र कर लिया, तो आपको वह जो आनंद वाली स्थिति वो बनी रहेगी। और जो सुबह दिन भर की जो आपकी दिनचर्या, उसमें आपने जो 15 मिनट सुबह में ध्यान कर लिया, 2-3 क्रियाएं कर ली, तो हर समय जब आप श्वास लें तो बावनम केवलम को याद रखें। यानी हर समय परमपिता जो सबका निर्माता, जो आपके अंदर में आपके हर चेतना, हर विचार, हर कार्य के साथ चलता है, वह बाबा यानी वह आपका पिता, आपका अपना है, उसे आप उसके जाप के साथ करें तो आपको दिन भर भी शांति रहेगी, दिन भर आप तनाव में मुक्त रहेंगे। इसीलिए इस पूरे क्रिया का नाम जीवन योग है, यानी द आनंद योग फॉर लाइफ एक्सेलेंस, यानी जीवन को अनंत की ओर ले जाना, शांति और सबसे अच्छी उच्चतम स्थिति में पहुंचाना। तो आइए अंत में हम समाप्त किस प्रकार करेंगे? हम भ्रामरी और ओंकार से समाप्त करेंगे। भ्रामरी में आप कान के अंगूठे को बंद करेंगे और माथे पे एक उंगली रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आप आँखों पे, सांस भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। फिर सांस भरने के बाद 3-4 बार करने के पश्चात बिना आंखों को खोले हाथ नीचे और सांस पूरी तरह भर के तीन बार ओंकार, यानी ओम जो सृष्टि की ध्वनि है, जिसे आप मुंह से सिर्फ बोल तो रहे हैं, लेकिन यह इतनी ऊंची ध्वनि है कि जिसे आप बोलकर उस ओम तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए जो मंत्र हमने आपको बताया बाबा नाम केवलम, उसे जाप करने से आप अपने अंदर में जो ओम की प्रणव ध्वनि है उसके साथ एकाकार हो सकते हैं।
इसलिए बाबा नाम केवलम का ध्यान पुनः कर लें। बाबा नाम से सांस लें, केवलम से छोड़ें, हृदय के मध्य में मन एकाग्र करें। 10-15 मिनट 20 मिनट जितनी देर तक आप सांस लें। बीच में अगर किसी व्यवधान के कारण अगर आपने आंखें खोला तो खुली आंखों से भी आप उस स्थिति में बने रहें। बाबा नाम से सांस लेते रहें, केवलम से छोड़ते रहें और फिर पुनः आंखें बंद कर हृदय के मध्य मन एकाग्र कर बाबा नाम से सांस लें, केवलम से छोड़ें। और फिर इस मंत्र के साथ मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख मा पुनयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज़ को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। अंगूठों को स्पर्श कर मस्तिष्क से और हृदय के मध्य में लाकर 3 बार प्रणाम करें। नमस्कार।